हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, हमारी जो सीरीज चल रही है प्रैक्टिस सेट की, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रैक्टिस सेट की सीरीज जो चल रही है, उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आज देखेंगे। अभी तक हम देख चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 को हल कर चुके हैं। आज हम तीसरा देखेंगे। इसमें जीके और हिंदी की हमारी सीरीज चल रही है, तो उसी में आज देखते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के। ठीक है, तो ये रहा हमारा स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो बिरजू महाराज का जो संबंध है वो कथक से है, और इससे संबंधित कथक से संबंधित और भी हैं। बिरजू महाराज हैं, बिंदाजी महाराज हैं, लच्छू महाराज, ये जो महाराज वाले हैं ये कथक से संबंधित हैं। ठीक है, कथकली की बात की जाए तो ये कथकली ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है, कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम की बात की जाए तो ये तमिलनाडु का है, और मणिपुरी की बात की जाए तो ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो ये तो सभी को पता है लगभग। भारत में केरल राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है, जिसकी लगभग 94% है। केरल में कितना है? 94% है। उसके बाद में आता है मिजोरम की 91.3% है। फिर आता है त्रिपुरा की 88.7% आती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की बात की जाए तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राममोहन राय ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगर स्वामी विवेकानंद की बात की जाए तो इन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात की जाए तो इन्होंने की थी आर्य समाज की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश में जो हमारा मथुरा है वो तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है, तेल शोधक कारखाना है। तो ये किस कंपनी के द्वारा लगाई गई? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की ये तेल रिफाइनरी कंपनी है। ठीक है, मथुरा रिफाइनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है? तो मुद्रा का तात्पर्य की बात की जाए तो ये मूल्य का मापक होता है मुद्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन सिंह रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और अन्य सशस्त्र बलों के जवानों की आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु हुई। ये दुर्घटना कब हुई थी? तो ये दुर्घटना की बात की जाए तो ये दुर्घटना हुई थी 8 दिसंबर 2021 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, आगे है अगला क्वेश्चन हमारा, किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मार दिया गया था? तो ये जहांगीर के आदेश से गुरु अर्जुन देव को मार दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस की बात की जाए तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर। ठीक है, 14 नवंबर की बात की जाए तो 14 नवंबर को मनाया जाता है बाल दिवस। ये कब मनाया जाता है? ये जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर। 27 जुलाई 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सर्वाधिक प्राचीन पुराण की बात की जाए तो मत्स्य पुराण जो है वो सर्वाधिक प्राचीन पुराण है। ठीक है, पुराणों की संख्या की बात की जाए तो पुराणों की संख्या 18 है, जिनमें से 5 पुराण जो हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे 5 पुराण है, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत पुराण है। इनमें से जो मत्स्य पुराण है वो सबसे पुराना पुराण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन थे? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता है मोहम्मद इकबाल। ठीक है, मोहम्मद इकबाल हैं इसके रचयिता। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर की बात की जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर की बात की जाए तो इन्होंने जनगण मन की रचना की है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इनकी पुस्तक की बात की जाए तो इनकी पुस्तक है गीतांजलि। ठीक है, और महात्मा गांधी की हिंद स्वराज है। सी आर दास, ये तो सी आर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो युग्म की बात की जाए तो कौन सा सही नहीं है? बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, निषाद बाग ये जम्मू कश्मीर में है, फिरोजशाह कोटला ये मैदान है, क्रिकेट मैदान ये दिल्ली में है, और हुमायूं का मकबरा की बात की जाए तो ये हुमायूं का मकबरा जो है वो कहाँ है? ये मकबरा दिल्ली में है, इलाहाबाद में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन आएगा, चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चंद्रप्रभा मृगवन जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में चंदौली में स्थित है चंद्रप्रभा। ठीक है, इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। ठीक है, ये हमने परसों भी पढ़ा था। ठीक है, 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेल कूद से संबंधित है। अभी हाल ही में अर्जुन पुरस्कार 2023 के दिए गए हैं। ठीक है, कितने लोगों को दिए गए? 26 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत में भारत कोकिला यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है सरोजिनी नायडू को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, इसी में देख लेते हैं, लता मंगेशकर को
लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं। और इंदिरा गांधी की बात की जाए तो इंदिरा गांधी को लौह महिला के नाम से भी जाना जाता है। भारत की लौह महिला इंदिरा गांधी। सरोजिनी नायडू भारत कोकिला तो कहते हैं। पीटी उषा को की बात की जाए तो ये उड़न परी हैं, ठीक है, जिनको गोल्डन गर्ल भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है। और डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात की जाए तो ये तीसरे थे, ये पहले थे एस राधाकृष्णन। डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरे राष्ट्रपति थे। और बीबी गिर की बात की जाए तो ये बीबी गिर तो ये भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, ठीक है। बीबी गिर भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। और ये राष्ट्रपति वो थे जो आयरिश स्वतंत्रता में भाग लिया था जिन्होंने, ठीक है, आयरिश स्वतंत्रता में इन्होंने भाग लिया था। बीडी जत्ती की बात की जाए तो ये भारत के 5वें उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। और ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे बीडी जत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? ये बात है, तो ये देते हैं उपराष्ट्रपति को, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। और उपराष्ट्रपति जो त्याग पत्र देता है वो किसको देता है? वो राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हैजा रोग से शरीर का जो अंग प्रभावित होता है वो होता है आंत, ठीक है। आंत जो होता है वो शरीर का अंग प्रभावित होता है। और यह हैजा होता है किससे? ये विब्रियो कैलोरी बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, जीवाणु से होने वाला यह रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 दिसंबर 2021 की अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम द्वारा किसको पर्सन ऑफ द ईयर 2021 से तो नामित किया गया है? तो 2021 में किसको नामित किया गया था? तो 2021 में नामित किया गया था एलन मस्क को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मलेरिया की दवा कुनैन किस व्रत से प्राप्त की जाती है? तो मलेरिया की दवा जो कुनैन होती है वो सिनकोना व्रत से प्राप्त की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? भारत का जो सिलिकॉन वैली है ना वो कहाँ स्थित है? तो वो है हमारा बेंगलुरु में स्थित, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है? आईटी कंपनियाँ हैं। और यहाँ से जो आईटी निर्यात क्षेत्र है वो कितना होता है? 33% होता है, ठीक है, 33% निर्यात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 12 दिसंबर 2021 को विश्व के पहले गैर सरकारी उपग्रह के प्रक्षेपण 60 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस उपग्रह को निम्न में से किस नाम से जानते हैं? तो इस उपग्रह को जानते हैं ऑस्कर प्रथम के नाम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो बात की जाए तो होती है मीथेन। ये कितनी होती है गोबर गैस में? ये होती है 75% होती है, ठीक है, 75% होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु की बात की जाए तो वो होती है 30 वर्ष, ठीक है। अगर विधानसभा की बात की जाए तो विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, ठीक है। और वही ग्राम पंचायत के सदस्यों की बात की जाए तो ग्राम पंचायत में होती है 21 वर्ष, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु में कन्नूर के निकट भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर दुर्घटना से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कीजिए, यह दुर्घटना MI-17B5 हेलीकॉप्टर से हुई। इस दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत के अलावा 11 अन्य सशस्त्र बलों के जवान शामिल थे, ठीक है। तो MI-7B5 से नहीं, ये B7 से हुई थी, सॉरी B5 नहीं, 7 ये था VS, ठीक है, BS से हुई थी। और इनके अलावा 11 अन्य सशस्त्र बल भी थे। तो देखते हैं हमारा विकल्प, एक और है हमारा, यह दुर्घटना कोयम्बटूर के सुलूर सैन्य अड्डे से वेलिंगटन नीलगिरी हिल्स के जाने के समय हुई थी। तो लगभग सभी कथन सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? तो कंप्यूटर कैलकुलेटर जो है वो डिजिटल कंप्यूटर के रूप में कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है तो क्या कहलाती है? वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं गलनांक, ठीक है, गलनांक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केन बेतवा नदी परियोजना हेतु वित्त पोषण तथा क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई है। इससे 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा प्रदान की जाएगी। इस परियोजना में कौन सा क्षेत्र लाभान्वित होगा? तो इस परियोजना की बात की जाए तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र जो है वो लाभान्वित होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है? तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत की बात की गई है। तो आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, अनाज में भी होता है, दूध में भी, तो यानी कि जो मुर्गा है इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो का प्रथम चरण कहाँ से कहाँ तक मेट्रो का चलना प्रस्तावित है? तो ये मेट्रो स्टेशन की बात की जाए, लखनऊ मेट्रो की, ये सचिवालय से गोमती नगर तक चलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? तो ध्वनि को शोर का नाम दिए जाने की बात है 80 डेसिबल से 80 डेसिबल से अधिक होती है तो उसको ध्वनि को शोर का माप कहते हैं, शोर कहते हैं, ठीक है।
अगर साधारण बातचीत में बात की जाए तो साधारण बातचीत में तीव्रता होती है ध्वनि की 30 से 40 डेसिबल तक होती है, और जोर से बात करें अगर चिल्लाएं तो 50 से 60 होती है डेसिबल। और ट्रक ट्रैक्टर की बात की जाए तो ये 90 से 100 तक की होती है। सायरन की बात की जाए तो ये 110 से 120 होती है। जेट विमान 140 से 150 होती है। ठीक है, इस तरह से जो 80 डेसिबल होता है वो 80 डेसिबल से अधिक जो ध्वनि होती है वो शोर के नियम में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? तो एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई जो होती है वो होती है बाइट होती है इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 8 मई की बात की जाए तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और इसी दिन क्या मनाया जाता है? विश्व पक्षी प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है 8 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वो सुचेता कृपलानी है, जो कि उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है, और पहले स्थान पर राजस्थान आता है, उसके बाद में आता है मध्य प्रदेश, और तीसरे स्थान पर आता है महाराष्ट्र, चौथे स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, और वही जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान रखता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? तो भारत रत्न पुरस्कार की बात की जाए तो ये दिया गया है सी राजगोपालाचारी को। सी राजगोपालाचारी को सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, भारत रत्न की शुरुआत की बात की जाए तो ये 1954 में की गई थी। और 1954 में कौन कौन थे? सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, चंद्रशेखर वेंकटरमन को 1954 में ही दिया गया था, भगवान दास को 1954 में दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, भारत में नदी पर सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो भारत में जिस नदी पर सबसे लंबा पुल बना है वो कौन सी है? तो वो है हमारी सबसे लंबा पुल महात्मा गांधी सेतु, जो कि पटना में है, गंगा नदी पर बना है। ठीक है, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान होता है? तो योगदान की बात की जाए औसत जलवायु को जानने के लिए तो वृक्षों की संख्या से हम औसत जलवायु पता करते हैं। ठीक है, सॉरी नहीं होता है कि तो वृक्षों की संख्या से कुछ नहीं होता है, वर्षा से पता करेंगे, वायु की गति से और आर्द्रता से पता करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? तो उत्तर प्रदेश वन निगम जो है वो 25 नवंबर 1974 को स्थापित किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं हमारे इस सीरीज का हिंदी का क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें हिंदी। ठीक, तो हमारा हिंदी का पहला क्वेश्चन है सीरीज में, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो अंतस्थ व्यंजन की बात की जाए तो या रा ला बा सा ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। और सा सा हा ये कौन से होते हैं? तो ये होते हैं संघर्षी व्यंजन। ठीक है, या इनको ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। सा सा ये ऊष्म होते हैं, यारा वाला यारा लावा ये अंतस्थ होते हैं, और छत्र ज्ञा स्रा ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, और चा छा जा जा ये स्पर्शी व्यंजन होते हैं। ठीक, तो हमारा इसमें सही आंसर कौन सा है? अंतस्थ, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14-12 पर यति होती है? ठीक है, किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं और 14-12 पर यति होती है? तो वो होती है किसमें? ठीक है, वो होती है गीतिका में। गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं और 14-12 पर यति होती है, यानी विराम होता है। ठीक है, जैसे गीतिका की बात की जाए तो कौन सा होता है? हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतहारी बने। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से असंगत यानी विलोम शब्द युग्म कौन सा है? असंगत की बात की गई है तो देखिए, गात का प्रतिघात होता है, प्रसारण का होता है संकुचन। ठीक है, अगर शाश्वत की बात की जाए, शाश्वत का सदैव नहीं, ये सदैव नहीं होता है, शाश्वत का होता है नस्वर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ख का मृग होता है ये, हमारा सी सही हो। शाश्वत का क्या होता है? शाश्वत का होता है नस्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 42-43 के लिए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करने के लिए है। तो हमारा पहला इसमें है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके तो उसे क्या कहते हैं? अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे कहते हैं अच्युत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीने की इच्छा
जीने की इच्छा, जिज्ञासु। जीने की इच्छा, सॉरी, जीने की इच्छा की बात की गई है, तो जीने की इच्छा ये होती है जिजीविषा। ठीक है, जिज्ञासु होती है जानने की इच्छा, जिजीविषा होती है जीने की इच्छा। ठीक है, और जिज्ञुस की बात की जाए, ये जो जीत का इच्छुक होता है, विजय का इच्छुक, उसे जिज्ञुस कहते हैं। और जो प्यासा हो यानी कि जिसको पीने की इच्छा हो वो कहते हैं पिपासु। ठीक है, तो आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। जीने की इच्छा जिजीविषा, जानने की इच्छा जिज्ञासु, और जीतने की इच्छा जिज्ञुसु, और जो प्यासा हो यानी पीने की इच्छा पिपासु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संख्या गमन का, सॉरी, सख्या गमन का संधि विच्छेद, सख्या, तो इसमें कौन सी संधि होगी? तो इसमें संधि होगी यड़ संधि। यड़ संधि क्या होता है? यड़ संधि में होता है ई उ के बाद या ऋ के बाद कोई विभिन्न स्वर आए, कोई अलग स्वर आए, तो वो क्या हो जाता है? जैसे ई का या हो जाएगा, ठीक है, उ का उ हो जाएगा, वा का रा हो जाएगा, रा का रा हो जाता है जैसे। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? सखी धन आगमन, ई धन आ। ठीक है, तो सख्या ये होगा। ठीक है, सख्यागमन। जैसे यद्यपि, तो यदि धन अपि, तो यद्यपि होगा। जैसे प्रत्येक, प्रतिधन एक। ठीक है, जिनमें आधा अक्षर आता है लगभग में, वो होते हैं यड़ संधि, इसे ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां अलंकार होता है संदेह अलंकार होता है। ठीक है, सॉरी, संदेह अलंकार नहीं होता है, वहां पर होता है जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, तो वहां पर कौन सा होता है? तो वहां पर होता है अर्थांतर, सॉरी, ये वाला होता है अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। ठीक है, जैसे जो रहीम उत्तम प्रकृति का, करि सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहे भुजंग, इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो अशुद्ध वाक्य का चयन की बात की गई है, तो अशुद्ध वाक्य इसमें कौन सा होगा? कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, नहीं, ये नहीं होगा। माता पिता पूजनीय हैं, आपका भविष्य उज्जवल हो, इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित, तो इसमें सही हो जाएगा जो हमारा माता पिता पूजनीय है। ठीक है, माता पिता कैसे? माता पिता पूजनीय है। ये पूजनीय कैसे लिखा जाता है? पूजनीय, पूजनीय। ठीक है, पूजनीय नहीं, पूजनीय लिखा जाता है, तो ये अशुद्ध हो जाएगा। कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, ये सही है। आपका भविष्य उज्जवल है, ये भी है। इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छायादार शब्द किसका उदाहरण है? छायादार शब्द जो है वो किसका उदाहरण है? छायादार, तत्सम, देशज, विदेशज, संकर। तो जो छायादार है वो शंकर का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? भाववाचक संज्ञा शब्द की बात की गई है, तो भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा होगा? अमीर, गरीब, समूह, मिठास, नहीं, भाववाचक इसमें तो नहीं है। भाववाचक जबानी, खटास, पुस्तक, गंगा, रसला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, धैर्य, चालाकी, उदासी, सुर। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ये वाला, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे लोकोक्तियां और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें से गलत अर्थ वाली, ठीक, गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए। जिसका गलत अर्थ आएगा उसका चयन करना है। जैसे आगे नाथ न पीछे पगा, यानी कि बंधनहीन, इसका कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, तो ये बंधनहीन, ये सही है। तीन तेरे होना संगठित, यही गलत है। तीन तेरे यानी कि मतलब तितर बितर होना, असंगठित रहना। ठीक है, तो ये वाला सही हो जाएगा, बी वाला, ये असंगत है। एक टकसाल के डले हैं, जब एक से सब एक जैसे हैं, आँख के अंधे गांठ के पूरे मूर्ख लेकिन धनवान। ठीक है, बिल्कुल ये सही, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूलर का फूल होने का मुहावरा का अर्थ कौन सा है? तो गूलर का फूल होने का मतलब होता है दुर्लभ वस्तु। ठीक है, गूलर का फूल दुर्लभ वस्तु। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दुर्लभ वस्तु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का
बताइए, कार्य का प्रकार बताइए कौन से। राधा के लिए, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक है, के लिए तो हमारा कौन सा है, संप्रदान, संप्रदान कारक होगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, तो इसमें होएगा स्थायी भाव, स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, ठीक है। और स्थायी भाव ही रस का आधार होता है, ठीक है। स्थायी भाव की संख्या कितनी है, स्थायी भाव की संख्या की बात की जाए तो ये 9 है स्थायी भाव की संख्या, ठीक है, 9 मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तिरंगा में कौन सा समास है, तिरंगा, तिरंगा में कौन सा समास होता है, तिरंगा मतलब संख्यावाचक यानी कि द्विगु समास, ठीक है, जो संख्यावाचक होता है वो क्या होता है, द्विगु समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभ्यंतर का सही अर्थ क्या होगा, आभ्यंतर का सही अर्थ क्या होगा। आभ्यंतर मतलब किसी वस्तु का आवा, किसी वस्तु का बाहरी भाग, किसी वस्तु से भिन्न, किसी वस्तु का भिन्न, तो आभ्यंतर यानी किसी वस्तु का भीतरी भाग जो होता है वो आभ्यंतर होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है, तो काशिका की बात की जाए तो वाराणसी की जो बोली है उसको काशिका कहा गया है, ठीक है। वाराणसी की जो बोली है उसको क्या कहते हैं, काशिका कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, समूहार्थक शब्दों को चिन्हित कीजिए, समूहार्थक जो शब्द हैं उनको चिन्हित कीजिए। स्तबक, पुरुष, गमला, गुलाब, तो स्तबक, स्तबक क्या होता है, स्तबक होता है फूलों का गुच्छा, ठीक है, जिसको गुलदस्ता कहते हैं, ये समूहार्थक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूही की कली कविता के कवि कौन है, जूही की कली कविता के कवि जो हैं वो हैं हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है, जूही की कली। इनकी अन्य रचनाएं की बात करें जैसे अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, सांदे का अगली, अप्सरा, प्रभावती, चोटी की पकड़, लिली, सकुल की बीवी आदि ये जो हैं निराला की कविताएं हैं, ठीक है, रचनाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए, मिश्र वाक्य की बात की जाए, मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। मिश्र वाक्य क्या होता है, मिश्र वाक्य जैसे जो वह जितना जहाँ वहाँ, तो यदि जैसे ये जो जुड़े हों वो मिश्र वाक्य होते हैं, ठीक है, इधर उधर। अब इसमें देखिए, प्रातः काल होने पर चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं, सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ, जो विद्यार्थी परिश्रमी हैं वह अवश्य सफल होगा, राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं का राजा बन गया, ठीक है, स्वयं का राजा बन गया, तो इसमें हमारा कौन सा होगा, इधर उधर जो वह है, तो ये वाला होगा हमारा सी वाला, ठीक है, सी वाला ऑप्शन, जो विद्यार्थी परिश्रमी हैं वह अवश्य सफल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। ये देखो पर्यायवाची भी आता है इससे और ये शब्द युग्म भी आता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अम्बुज, अम्बुज और अम्बुद, ठीक है। अगर लास्ट में दा मिल जाए तो वो होता है बादल, ध्यान रखिए। अगर लास्ट में धा मिल जाए तो वो होता है समुद्र, जलधि, ठीक है। और ये अम्बुद हो गया तो क्या हो गया, क्या हो गया, बादल। और अम्बुज क्या होता है, कमल होता है, जा होता है वो कमल होता है जो पानी में रहता है वो जा, अम्बुज, ठीक है। तो हमारा पहला ही सही हो जाएगा, अम्बुज, अम्बुज यानी कमल और बादल, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अब जैसे दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में वो होता है हमारा योजक का चिन्ह होता है, ठीक है, योजक का चिन्ह होता है। योजक क्या होता है, जैसे आस पास, माता पिता, बीच में कौन सा होगा, योजक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन आएगा, पत्थर क्या पर्यायवाची क्या नहीं है, पत्थर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ठीक है, नहीं, ये पहले देखा करो पहले, पत्थर क्या पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ठीक है। अब जैसे दिया गया है इसमें पाहन, पाहन ये भी पत्थर का होगा, उपल, पाहन पत्थर का हो गया, उपल ये भी पत्थर का हो गया, पाषाण ये भी पत्थर का होता है, पाषाण युग। उरग जो होता है ये नहीं है, कौन सा, डी, हमारा डी सही हो जाएगा, उरग। उरग ये किसका होता है, उरग की बात की जाए तो ये होता है सर्प का, ठीक है। सर्प के पर्यायवाची होते हैं आही, नाग, भुजुंग, बिस्तर, ब्याल, पन्नग, सांप, सारंग, ठीक है, ये होते हैं सांप के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस प्रश्न के पहले और अंतिम भागों क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है, इनके बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर या रा ला ब की संख्या दी है, ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं है, ठीक है, तो इनको उचित क्रम में लगाने हैं, तो इनको उचित क्रम में लगाइए, देखते हैं।
आप एक दिया गया जैसे आप सबको धोखा, ये मैंने है इसका, फिर लास्ट में ये वाला, तो इनमें मिलाना है, यार अल्लाह बादशाह में मिलाना है। आप सबको धोखा, आप सबको धोखा दे सकते हैं पर दे, ये रहेगा इसमें नंबर 1 पर, ये आएगा। आप सबको धोखा दे सकते हैं पर आप सबको धोखा दे सकते हैं पर आप सबको धोखा पर दे सकते हैं पर खुद को नहीं। ठीक है, 2 नंबर पे ये आएगा, यानी कि या फिर वाह, यानी कि पहले ये आएगा फिर ये आएगा। आप सबको धोखा दे सकते हैं पर खुद को नहीं, धोखा दे सकते नहीं, खुद को नहीं, वक्त को नहीं, फिर 1 मिनट, खुद को नहीं, खुद को नहीं धोखा दे सकते हो पर वक्त को धोखा दे सकते हो। ठीक है, लास्ट में कौन सा आएगा, या ये वाला आएगा, ये 3 नंबर पे आएगा। नहीं, तो हमारा कौन सा होगा, सबसे पहले रा आएगा, ये वाला आएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर आएगा वाह, तो या और बा किस में आते हैं, या बा, फिर आएगा जैसे इसमें आते हैं, इसमें इसमें देखिए या बा, फिर ला, ला कौन सा है ये, यानी कि आप सबको धोखा धोखा दे सकते हो पर, सबसे पहले रा आएगा, जैसे आप सबको धोखा, फिर रा दे सकते हो पर ये, ठीक है, पर खुद को नहीं, ठीक, फिर दे, खुद को नहीं दे सकते हो, खुद को आप खुद को धोखा दे सकते हो पर वक्त को नहीं। ठीक है, तो हमारा ये वाला आएगा, हमारा कौन सा होगा, ये वाला। सबसे पहले रा आएगा, फिर वाह आएगा, दे, आप सबको धोखा दे सकते हो पर खुद को नहीं, इसके बाद में खुद को नहीं दे सकते, आप खुद को धोखा दे सकते हो पर वक्त को नहीं दे सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है। ठीक है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय की बात की गई है, तो ये क्या है, तो ये होगा परिमाणवाचक अव्यय। ये कितने प्रकार के परिमाणवाचक अव्यय क्या होते हैं कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, और जैसे मान के चलिए ये 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से परिमाणवाचक की बात की जाए कि जैसे परिमाणवाचक बहुत, थोड़ा, कम, अत्यंत, तो ये वाला हमारा होगा। ठीक है, डी, डी होगा। ठीक है, अब आगे हमारा क्वेश्चन, गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए कि प्राचीन समय में भारत विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थी को पुस्तकीय ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ उसे शारीरिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। उसे युद्ध कौशल भी सिखाया जाता था। इस प्रकार प्राचीन शिक्षण संस्थाएं या आश्रम विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर ध्यान देते थे। आज स्थिति भिन्न है। वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली सिर्फ डिग्रीधारी बेरोजगारों की भीड़ उत्पन्न कर रही है। आज के अधिकांश युवा शिक्षा प्राप्त करके भी स्वावलंबी नहीं बन पाते हैं। उनके हृदय में देश और समाज के प्रति किसी भी प्रकार का कर्तव्य बोध उत्पन्न नहीं होता है। वे अपनी प्राचीन परंपराओं का सम्मान नहीं करते। वर्तमान में शिक्षा प्रणाली युवाओं में राष्ट्र गौरव की भावना उत्पन्न करने में असफल रही है। समय समय पर भारत के नीति निर्माताओं ने शिक्षा को बहुआयामी बनाने के लिए प्रयास किए। नई शिक्षा नीति में विद्यार्थी के नैतिक, मानसिक और शारीरिक विकास पर बल देने का प्रयास किया जा रहा है। अब नवीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थियों को जाति, धर्म और भाषा के दायरे से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। तो इसमें देखते हैं, प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, तो वो हमारा भारत था। ठीक है, आंसर ये सही हो जाएगा। प्राचीन शिक्षण संस्थाएं ध्यान देती थी, विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर ध्यान देती थी। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है कि रोजगार करने के लिए, ठीक है, रोजगार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यावहारिक शिक्षा पर बल दिया जाता है ताकि ताकि एक मिनट ताकि
शिक्षितों को रोजगार मिल सके इसलिए दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय की बात की गई है तो पुस्तक होती है, इसमें प्रत्यय लगा दिया जाए ई है। ठीक है, कौन सा प्रत्यय लगेगा? ई है, ई लगेगा तब हो जाएगा पुस्तकीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। ठीक है, अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला है। अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला है। देखिए इसमें क्या होता है, अनेक जो है ये बहुवचन है। ठीक है, अनेक क्या होता है? अनेक बहुवचन होता है, और अध्यापकों ये भी बहुवचन है, तो एक ही बहुवचन लगेगा ना कि अनेक। अनेक तो बहुवचन है ही। ठीक है, अनेक अध्यापक, अनेक लड़के। ठीक है, अब उनको डबल दोबारा क्यों बहुवचन बनाएंगे? अनेकों लड़के, अनेकों छात्र, अनेक अध्यापक, तो यहाँ पर यही गलत है। अनेक अध्यापकों ने अनेक अध्यापक होगा तो हमारा ऑप्शन यही सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अनेक अध्यापक होगा, अनेक अध्यापक, शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? ठीक, ध्यान दीजिए, लिखित नहीं है, लिखित की बात की गई है। ठीक है, कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि, ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी की बात कीजिए तो ये तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी। ठीक, तो ये ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। कायाकल्प इनकी रचना है, प्रेमचंद की। रंगभूमि भी है, कर्मभूमि भी, गोदान, ठीक है, गबन गोदान, ये सेवा सदन, ये प्रेमचंद द्वारा लिखित रचनाएं हैं। और जो ध्रुव स्वामी है ये जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप का कवि है? अष्टछाप का कवि है। अष्टछाप क्या है? तो अष्टछाप जो 8 कवियों का समूह था ना जो भक्ति काल में, वो ही अष्टछाप कवि है। ठीक है, तो अष्टछाप कवियों में कौन अष्टछाप का कवि है? तो अष्टछाप में कौन थे? जैसे कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद, गोविंद स्वामी, नंददास, चतुर्भुजदास, चीत स्वामी, ये दास नंद स्वामी जी थे। तो इसमें सूरदास है ना, सूरदास है, सूरदास अष्टछाप कवियों के कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बहुत मधुर गाता है। इनमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो प्रविशेषण क्या हो गया? क्या हो गया? मधुर तो विशेषण है ही, मधुर विशेषता बता रहा है, मीठा। ठीक है, प्रविशेषण यानी कि जो विशेषण की विशेषता बताए, तो क्या प्रविशेषण, यानी कि ये बहुत जो है वो प्रविशेषण है। तो ऑप्शन बी सही है, विशेषण की विशेषता बताने वाला क्या होता है? प्रविशेषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? इनमें से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ठीक है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात की जाए तो इनको मिला है, नामवर सिंह को मिला है। कब मिला था? इनको 1971 में मिला था। ठीक है, इनकी कविता थी कविता के नए प्रतिमान। ठीक है, उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किस भाषा से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो सभी भाषाओं से, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से संबंधित है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, सभी भाषाओं में दिया जाता है, जो 22 भाषाएं हैं उनमें सभी में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वो क्या कहलाता है? ठीक है, तो जिस छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक में 16 मात्राएं होती है वो होता है चौपाई। ठीक है, चौपाई प्रत्येक चरण में कितनी होती हैं? 4, प्रत्येक 4 चरण होते हैं और एक चरण में कितनी होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे हिंदी और जीएस और हिंदी के क्वेश्चन, जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। ऐसे ही आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आपको हल करवाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।